नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी ऐप में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे थे और राजस्थान की हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का गोहिल एवं सिसोदिया राजवंश। इससे पहले लेक्चर्स में हमने गोहिल वंश को समाप्त कर दिया था और आज हम शुरू करने वाले हैं सिसोदिया राजवंश को। ठीक है, दोनों हैं एक ही बाप की दो संतान, दो वंश चले थे, एक गोहिल एक सिसोदिया। ठीक है, सिसोदिया मीन्स जो राणा लगाते हैं। ठीक है, तो गोहिल वंश को फटाफट से जो क्रम था, कालक्रम था राजाओं का, उसको एक बार राजाओं के कालक्रम से आजकल ट्रेडिशन चलने लग गया है। अभी रिसेंटली के एग्जाम्स पेपर्स में देखने को मिला है कि आरएसएम एसएसबी जो राजा थे उनका कालक्रम पूछती है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, गोहिलादित्य पढ़ा था जो गोहिल वंश का संस्थापक था 567-68। ठीक है, और उसके पिता का नाम शिलादित्य था, माता का नाम पुष्पावती था। उसके बाद आया बापा रावल। बापा रावल को कालभोज कहते थे। ठीक है, हारित ऋषि की गाय चराता था, उसके आशीर्वाद से इसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उसके बाद हमने पढ़ा था तीसरे नंबर पर आलू राजा अल्लट। उसके बाद हमने पढ़ा था अल्लट इंपोर्टेंट नहीं है, जो बप्पा रावल है और जैत्र सिंह वो इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो कौन कौन हो गया हमारा, गोहिलादित्य हो गया, उसके बाद बापा रावल हो गया जो कि इंपोर्टेंट है, उसके बाद अल्लट हो गया जो कि इंपोर्टेंट नहीं है, यानी आलू रावल इंपोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा जैत्र सिंह जो कि इंपोर्टेंट है। जैत्र सिंह के बाद हमने पढ़ा तेज सिंह जो कि इंपोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा समर सिंह जो कि इंपोर्टेंट नहीं है। समर सिंह के बाद दो पुत्र पढ़े, एक पुत्र कर्ण सिंह, एक रतन सिंह। रतन सिंह मेवाड़ पे शासक करता है, कर्ण सिंह नेपाल चला जाता है जो कि इंपोर्टेंट नहीं है। तो इंपोर्टेंट कौन कौन हो गए, बप्पा रावल हो गया। बप्पा रावल के बाद सीधा आ जाइए हमारे किस पे आ जाइए, जैत्र सिंह पर। जैत्र सिंह के बाद सीधा आ जाइए अंतिम गोहिल राजा यानी रतन सिंह पद्मिनी वाला। रतन सिंह के बारे में कुछ चीजें आपको नॉर्मली याद रहनी चाहिए हमेशा। जैसे चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कब किया था, 1303 में किया था। कब किया था, 1303 में किया था। रतन सिंह ने राज कब से कब तक किया था, 1302 से 1303 तक किया था। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा, जो मेवाड़ का प्रथम शाखा था जिसको चित्तौड़गढ़ शाखा भी कहते हैं, वो कब हुआ, अगस्त 1303 में हुआ। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण के कारण क्या थे, तो मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन का साम्राज्यवादी होना, महत्वाकांक्षी होना, पद्मिनी को पाना और चित्तौड़ का व्यापारिक और सामरिक महत्व, ये सारे कारण थे। पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जौहर किया और केसरिया में तो हजारों लाखों मरे ही थे। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने गोहिल वंश को समाप्त कर दिया। उसके बाद जो चित्तौड़गढ़ का किला था वहां पे ख्रिस खां को नियुक्त किया गया और खिरजाबाद नाम रखा गया उसका। ठीक है, खिरजाबाद नाम रखा गया। और वहीं पर 1310 ईस्वी में चित्तौड़ की तलहटी में एक मकबरा मिलता है, उस पर फारसी लेख लिखा है जिसमें लिखा है अलाउद्दीन को उस समय का सूरज, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक कहा गया है। ठीक है, पद्मिनी वाली स्टोरी आपको पता ही है, सिंगलदीप का राजा था, है ना, गंधर्व सेन उसकी पुत्री थी पद्मिनी। और पद्मावत किसने लिखी, मोस्ट इंपोर्टेंट, मलिक मोहम्मद जायसी 1540। मलिक मोहम्मद जायसी 1540। इस प्रकार हमने वो चित्तौड़गढ़ पर गोहिल वंशों को समाप्त कर दिया। उसके बाद जो ख्रिस खां था, ख्रिस खां के बाद जो चित्तौड़ था वो किसको दे दिया गया, जालौर वाले अपने पढ़े थे कानड़देव वगैरह, तो वहां मालदेव सोनगरा को दे दिया गया। किसको दे दिया, मालदेव सोनगरा को दे दिया गया। इधर क्या होता है, इसी गोहिल और सिसोदिया वंश, दोनों भाई भाई थे गोहिल और सिसोदिया। ठीक है, तो गोहिल तो समाप्त हो गए, अब मालदेव सोनगरा राज कर रहा है। उसी समय जो सिसोदिया वंश का है, जो राणा हम्बीर, ये आके और सोनगराओं से छुड़ा लेगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को और वहां पर राणा यानी सिसोदिया राजवंश की स्थापना कर देगा। यहां तक क्लियर कट स्टोरी होनी चाहिए दिमाग में। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज करा दूंगा एंड में। हाँ, तो मेवाड़ का सिसोदिया यानी राणा वंश। तो जैसे मैंने आपको बताया गोहिल वंश का संस्थापक कौन था, गोहिलादित्य सन ऑफ शिलादित्य सन ऑफ पुष्पावती। उसी प्रकार अगर हम सिसोदिया वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो हमारे मुंह से सीधा निकलना चाहिए राणा हम्बीर सिंह। ठीक है, तो जो मेवाड़ का सिसोदिया यानी राणा वंश पढ़ रहे हैं अपन, सिसोदिया वंश का संस्थापक है वो राणा हम्बीर है, 1326 से 1364। ठीक है, राणा हम्बीर ने 1326 में मालदेव सोनगरा के पुत्र बनवीर को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तो मैंने आपको बताया ख्रिस खां को किला सौंप दिया गया। रतन सिंह के बाद किसको नियुक्त किया, ख्रिस खां को। ख्रिस खां से किस पे आ गया, मालदेव सोनगरा पे आ गया। मालदेव सोनगरा का पुत्र था जो, उससे किसने छुड़ा दिया, राणा हम्बीर ने छुड़ा लिया। राणा हम्बीर को विषम घाटी पंचानन कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं क्या करता हूं, आपको
बहुत सारी चीजों का अध्ययन करके उसमें से जो क्रीम ही क्रीम है वो पूरी क्रीम परोसता हूं। ठीक है, तो याद रखें विषम घाटी पंचानन निम्न में से किसको कहा गया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए राणा हम्बीर को कहा जाता है। विषम घाटी पंचानन का मतलब है युद्ध में या विकट परिस्थिति में सिंह के समान, शेर के समान 5 पंजों वाला। ठीक है, तो विषम घाटी पंचानन किसे कहते हैं हम, राणा हम्बीर को कहते हैं। ऐसा किस में लिखा है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में लिखा हुआ है, जो अपन आगे पढ़ेंगे विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ के बारे में। ठीक है, उपनाम की बात करें तो वीर राजा, जयदेव के गीत गोविंद टीका रसिक प्रिया में, प्रबल हिंदू राजा कर्नल टॉड ने कहा, तो यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है राणा हम्बीर को प्रबल हिंदू राजा निम्न में से किसने कहा, तो कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है राणा हम्बीर को, लेकिन आपको यह भी साथ में याद रखना है कि मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को भी कहा जाता है। हम्बीर ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनाया, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मेवाड़ जिस प्रकार, देखिए इतिहास में स्ट्रीम अपन क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन दो ही जगह से उठ के आते हैं, एक तो चौहानों में से, चाहे वो आपके अजमेर के चौहान हो, सपादलच के हो, सामर, शुरुआत सामर से हुई, अजमेर पहुंच गए, अजमेर के बाद चाहे वो रणथंभौर के हो, चाहे वो जालौर के हो, चाहे वो आमेर और जयपुर के कछवा राजवंश हो, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद मेवाड़ के जो गोहिल और सिसोदिया राजवंश है उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसने क्या किया, अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था राणा हम्बीर ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके समय मोहम्मद बिन तुगलक के साथ सिंगोली का युद्ध हुआ, ये आपको याद रखना है। सारंगपुर और सिंगोली का युद्ध कंफ्यूज नहीं होना है, सारंगपुर का युद्ध आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे जो राणा हम्बीर था सिसोदिया राजवंश का संस्थापक था, गोहिल समाप्त हो गए तो इसने क्या किया, मालदेव सोनगरा के पुत्र बनवीर से छीन लिया। ठीक है, और वहां पर सिसोदिया वंश की स्थापना कर दी, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे गोहिल वो समाप्त हो गए, तो अब कौन आ गए, इनके दूसरे भाई लोग आ गए, यानी वंश के दूसरे रक्षक आ गए, जिनका नाम क्या है, सिसोदिया। तो वो सबसे पहले पूछेगा मेवाड़ का सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन है, तो अपने मुंह से निकलना चाहिए राणा हम्बीर। ठीक है, राणा हम्बीर की बात करें तो 1326 से 1364 अपन को याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो विषम घाटी पंचानन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसको विषम घाटी पंचानन कहा गया राणा हम्बीर को। अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया, इसके समय में मोहम्मद बिन तुगलक के साथ सिंगोली का युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज तो हमें इजीली याद रह जाएंगी, इतना ही पढ़ना है इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। राणा छत्र सिंह उर्फ खेता, इसके बाद कौन आ गया, 1326 से 1364 तक हमारा राणा हम्बीर शासन करता है, और 1364 में कौन आ जाता है, राणा खेता आ जाता है, जिसका उर्फ उपनाम था ये खेता, असली नाम था छत्र सिंह। ठीक है, तो ये 64 में आ गया और 82 तक ये राज करेगा छत्र सिंह उर्फ खेता। इसमें देखिए सब मोस्ट ऑफ टीचर इसको छुड़वा देते हैं, लेकिन ये आपको छोड़ना नहीं है, इसमें 2 लाइन तो आपको पढ़नी है। इसने मालवा के दिलावर खां गौरी को परास्त किया, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मालवा के दिलावर खां गौरी को किस मेवाड़ शासक ने परास्त किया, जबकि इसको सब छोड़ देते हैं, ना ही इसका विशेष वर्णन मिलता है। तो आपको ये याद रखना, दिलावर खां गौरी को किसने बताया, छत्र सिंह उर्फ खेता ने। दूसरा, इसने मालवा मेवाड़ संघर्ष का सूत्रपात किया, यानी मारवाड़ जो मालवा और मेवाड़ के बीच में आगे चल के काफी विवाद होते हैं, तो ये इसकी जो शुरुआत किसने की थी, इसी ने की थी, छत्र सिंह उर्फ खेता ने। ठीक है, तो इसको सूत्रपात किसने किया संघर्ष का, इसने किया। मेवाड़ और मालवा के संघर्ष का सूत्रपात किसने किया, छत्र सिंह उर्फ खेता ने। इसके बाद सर हमारा कौन आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा हमारा राणा लाखा। ठीक है, कौन आ जाएगा, राणा लाखा आ जाएगा 1382 से 1421। ठीक है, इसको याद रखना है, राणा लाखा ये इंपोर्टेंट है, हम्बीर उसके बाद राणा लाखा इंपोर्टेंट है। ठीक है, राणा लाखा आ गया सर हमारा। इसके काल में जावर खान से, जो अपन को बताया था मैंने उदयपुर में जो जावर की खाने हैं, जावर माइंस है, वहां से क्या निकलता है, चांदी निकलती है, साथ में क्या निकलता है, सीसा निकलता है, गैलेना अयस्क भी निकलता है। तो उस समय जावर की खानों का पता चला और वहां से धुआंधार चांदी निकलना स्टार्ट हो गई। चांदी निकलना हो गई तो इतना संपन्न हो गया, ये आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई मेवाड़ की कि कोई भी युद्ध करने आता तो यहाँ के शासक लड़ते कम, पैसा देते, सोना चांदी विदा कर देते, चांदी को बेचते सोना लाते, चांदी को बेचते सोना लाते, और कोई भी आक्रमण इनसे नहीं झिलता, पकड़ो सोना रफा दफा हो जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि
निम्न में से किसके काल में जावर की खानों से चांदी निकलना स्टार्ट हुआ? तो आपको बताना राणा लाखा के टाइम पे। लाखा माने लाख की चूड़ियां, चूड़ियां चांदी की भी होती हैं, तो इजीली आपको याद रहेगा, इससे पॉइंट, एक टच पॉइंट याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए एक स्टोरी है, उस स्टोरी को याद अगर समझ लिया आपने, स्टोरी तो आपको इजीली याद रहेगी। एक राजा था, उसका नाम क्या था? रावचूड़ा। क्या था? रावचूड़ा। ये एक तो कुंवर चूड़ा अलग है, एक रावचूड़ा है। तो रावचूड़ा, उसका पुत्र था एक रणमल, पुत्री थी हंसाबाई, ठीक है। तो वो अपनी पुत्री हंसाबाई का रिश्ता भेजता है राणा लाखा के पुत्र के लिए, और राणा लाखा का पुत्र था, उसका नाम था कुंवर चूड़ा। क्या था? कुंवर चूड़ा। रिश्ता भेजने वाला कौन है? रावचूड़ा। रिश्ता किसके लिए भेजा है? कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा कौन है? लाखा का पुत्र है। तो जब दरबार में रिश्ता आया, नारियल आया, तो इसने हंसी मजाक में कह दिया कि हम जैसे बुड्ढों के लिए अब कोई रिश्ता ही नहीं आता। तो जो रावचूड़ा का पुत्र था, कौन? रणमल, हंसाबाई का भाई, उसने कहा ऐसी क्या बात है, हंसाबाई से तुम शादी कर लो, लेकिन एक शर्त है। लाखा बोला क्या शर्त है, बता। शर्त यह है कि मेरी बहन हंसाबाई से जो पुत्र पैदा होगा वही मेवाड़ का शासक बनेगा। लाखा असमंजस में पड़ गया, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी एक ज्येष्ठ पुत्र था जिसका नाम क्या था? कुंवर चूड़ा, जिसके लिए रिश्ता आया था। तो कुंवर चूड़ा ने कहा कि बाप की खुशी के लिए यार मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं और मेरे उत्तराधिकारी भविष्य में कभी मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठेंगे। इसलिए उसको राजस्थान और मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। किसको? कुंवर चूड़ा को। उसने अपने पिता की खुशी के लिए अपना जो संबंध था वो पिता के लिए करवा दिया। तो राणा लाखा का शादी किससे हो जाती है बुढ़ापे में? हंसाबाई से। और एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम क्या है? मोकल। मोकल, मोकल। तो आगे चलकर मोकल ही राणा लाखा के बाद इसका पुत्र, असली पुत्र कौन है? ज्येष्ठ पुत्र कौन है? कुंवर चूड़ा। लेकिन वो गद्दी पर नहीं बैठेगा, क्योंकि इसने दूसरा विवाह कर लिया हंसाबाई से, जवान लड़की से, और ये बुड्ढा। तो उससे एक पुत्र पैदा होता है मोकल। मोकल बैठेगा गद्दी पर, ठीक है। यहां तक स्टोरी समझ में आ गई। तो राणा लाखा के समय हमें क्या क्या पढ़ना है? एक तो जावर की खानों से बहुत ज्यादा मात्रा में चांदी, सीसा और गैलेना निकलने लग गया था, तो आर्थिक संपन्नता पैदा हो गई मेवाड़ में, ठीक है। इसके समय में पिच्छू चिड़ीमार बंजारे, मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था, पिछोला झील पढ़ाई थी मैंने आपको, पिछोला झील उदयपुर में पढ़ाई थी मैंने आपको। तब मैंने बताया था कि पिछोला झील का निर्माण एक पिच्छू चिड़ीमार बंजारे ने किया था। उसके बैल मर गया था, उसकी स्मृति में, प्यास से उसका बैल मर गया था, उसकी स्मृति ने उसने पिछोला झील का निर्माण किया। पिछोला झील से हमें काफी सारे पॉइंट याद रखने हैं, जैसे पिछोला झील कहां पे है, निर्माण किसने करवाया, ये तो हम पढ़ लिए। नटनी का चबूतरा कहां है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, पिछोला झील पढ़ाई थी। तो पिछोला झील से हमको नटनी का चबूतरा भी याद रखना है। साथ ही वहां पे और क्या क्या है? जग मंदिर है पिछोला झील पे, जगनिवास पैलेस है कि नहीं है? जग मंदिर यानी सपनों का मंदिर। विंडसर महल है वहीं पास में, है ना। और विंडसर महल के अलावा वहां पे राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा चलित नाव है वहां पे। तो ये सारे फैक्ट हमको पिछोला झील से हमारे दिमाग में घूम जाने चाहिए, फिर भी मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। इसके समय पिच्छू चिड़ीमार बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। यहाँ नटनी का चबूतरा, जग मंदिर, जगनिवास, राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव, विंडसर के महल इत्यादि स्थित हैं, ठीक है। मंडोर शासक रावचूड़ा ने हंसाबाई का प्रस्ताव लाखा के बेटे कुंवर चूड़ा के लिए भेजा, लेकिन लाखा स्वयं उससे विवाह करना चाहता था, जिसमें एक शर्त रखी कि लाखा से विवाह होगा तभी होगा जब भविष्य में उस हंसाबाई का पुत्री गद्दी पे बैठे, ना कि तेरा पहले से जो पुत्र है कुंवर चूड़ा। डील पक्की हो गई और इसका लाखा का विवाह हो जाता है हंसाबाई से, और कुंवर चूड़ा बेचारा प्रतिज्ञा लेता है कि मैं और मेरा वारिस कभी गद्दी पर नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो जो आगे हंसा का पुत्र मोकल है वो राजगद्दी पे बैठेगा, ठीक है। राजस्थान मेवाड़ के इतिहास में राजकुमार चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। मित्रों यहीं तक अपन को इतना ही पढ़ना है, वेरी गुड। राणा मोकल पढ़ना 1421 से 1433, ठीक। अब सर फटाफट से शुरू से गोयलों को एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं प्यारे मित्रों। सबसे पहले हमने गोयलादित्य पढ़ा 567-68, जिसने गोयल वंश की स्थापना की, सन ऑफ शिलादित्य, माता का नाम पुष्पावती। उसके बाद हमने पढ़ा बप्पा रावल, जिसको क्या कहते हैं, कालभोज। हरित ऋषि की गाय चराता था, उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़गढ़ जीत लिया। उसके बाद सर हमारा बप्पा रावल के बाद कौन आता है?
आलू रावल आता है, अल्लट। अल्लट के बाद सर हमारा कौन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, जत्र सिंह। जत्र सिंह के बाद आता है तेज सिंह। तेज सिंह के बाद आता है समर सिंह। समर सिंह के दो पुत्र थे, करण सिंह नेपाल चला गया, रतन सिंह चित्तौड़ का शासक बना, यानी मेवाड़ का शासक बना। 1302 से 1303 तक शासन रहा किसका, रतन सिंह का। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण किया। अगस्त 1303 में चित्तौड़गढ़ का साका हुआ, यानी मेवाड़ का प्रथम साका हुआ। 1600 स्त्रियों जोर किया, लाखों हजारों ने केसरिया किया। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखी। पद्मिनी कहां की थी, गंधर्व सेन यानी सिंगलदीप यानी श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। ठीक है, इस प्रकार फिर क्या होता है, जब अलाउद्दीन जीत लेता है किले को तो ख्रिस खां को सौंप दिया जाता है, उसका नाम ख्रिजाबाद रख दिया जाता है। ठीक है, और वहीं पर चित्तौड़गढ़ की तलहटी में एक 1310 ईस्वी का एक फारसी लेख मिलता है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी को उस समय का सूरज ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक है, यह बताया गया है। ठीक है, उसके बाद सर ख्रिस खां के बाद जो मेवाड़ का शासन है वो किसको दे दिया जाता है, वो दे दिया जाता है कानड़दे के भाई, ठीक है, मालदेव सोनगरा को। मालदेव सोनगरा के बाद उसका पुत्र बनवीर वो रहता है। उसी वक्त इन गोयलों का जो दूसरा वंश है, कौन सा, सिसोदिया वंश, वहां का राणा हम्बीर आता है और इसको बनवीर को मारकर और छुड़ा लेता है मेवाड़ को, और मेवाड़ में किसकी स्थापना करता है, सिसोदिया राजवंश की स्थापना करता है। ठीक है, कब करता है, 1326 में। कब करता है, 1326 में। और उस प्रकार हमारा जो राणा हम्बीर है ये 1326 से 1364 तक राज करता है। इसने अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ इसका सिंगौली का युद्ध हुआ और इसको विषम घाटी पंचानन और इसके कई सारे नाम है, वीर राजा वगैरह, कहानी खत्म। राणा हम्बीर यानी सिसोदिया में पहला पढ़ा हमने, राणा हम्बीर 1326-1364। उसके बाद 1364 से हमारा कौन आ गया, राणा लाखा आ गया, सॉरी राणा क्षेत्र सिंह आ गया, जिसको खेता भी कहते हैं। इसने क्या किया, मालवा और मेवाड़ के बीच युद्ध का सूत्रपात किया, शुरुआत की इसने। ठीक है, और तो इसमें एक ये भी याद रखना, दिलावर खां गौरी को परास्त किया। ठीक है, मालवा के को। फिर आता है हमारा राणा लाखा 1382 से 1421। राणा लाखा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। जाबर माइन से बहुत सारी मात्रा में चांदी निकलती थी, जस्ता निकलता था, है ना, गैलेनाइस्क भी निकला। वो क्या जाने गैलेना क्या होता है, उनको तो चांदी से मतलब। ठीक है, तो चांदी होगी, आर्थिक संपन्नता आ गई मेवाड़ में। और एक राजा था, कौन था वो, रावचूड़ा, नॉट कुबरचूड़ा, रावचूड़ा। ठीक है, मंडौर का शासक था रावचूड़ा। उसका एक पुत्र था रणमल, एक पुत्री थी हंसाबाई। तो इस रावचूड़ा ने अपने पुत्र को रणमल को भेजा कि जा लाखा के दरबार में और लाखा के पुत्र के लिए अपनी बहन हंसाबाई का संबंध का रिश्ता लेके जा। जब रणमल पहुंचा दरबार में तो राणा लाखा ने जब उसके बारे में, हंसाबाई के बारे में काफी बातें जब रणमल ने बताई, तो वो बोला कि अब बुढ़ापे में हमें कौन देखे, अब रिश्ते हमारे बेटे के लिए आ रहे हैं। उसने, महाराज ऐसी क्या बात है, आप कर लो रिश्ता, लेकिन शर्त ये है कि आपका बेटा है ना, जिसके लिए रिश्ता लाया हूं कुंवरचूड़ा, वो राजगद्दी पे नहीं बैठेगा, मेरी बहन हंसाबाई और आपसे जो पुत्र पैदा होगा वही बैठेगा। बन के डील पक्की। तो हंसाबाई का विवाह हो गया लाखा से। और इधर जो लाखा का असली पुत्र था, यानी ज्येष्ठ पुत्र था, उसने प्रतिज्ञा खाई मेवाड़ की कि मैं और मेरे उत्तराधिकारी कभी भी मेवाड़ की गद्दी पर ना तो युद्ध करेंगे ना बैठेंगे, रक्षा करेंगे बस मेवाड़ की। ठीक है, और इस प्रकार हंसाबाई और राणा लाखा से जो पुत्र पैदा होता है मुकल आगे चल के मेवाड़ का शासक बनेगा लाखा के बाद। ये सारी चीजें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। फिर मिलता हूं आपसे, नोट कर लीजिए।